हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं कल वाली वीडियो के लिए सॉरी बोलना चाहती हूँ। उसके बैकग्राउंड में काफ़ी नॉइस था। एक्चुअली टाइम इतना कम था कि मुझे लगा दोबारा वीडियो रिकॉर्ड करने में डिले हो जाएगा, इसलिए मैंने उसे वैसे ही अपलोड कर दिया। एडमिट कार्ड आ चुके हैं। मुझे उम्मीद है आप सब ने अपने प्रिंट निकाल लिया होगा और अपने एग्जाम सेंटर भी चेक कर लिया होगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। स्टे कॉन्फिडेंट एंड होप फॉर द बेस्ट। नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। आज हम दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, इंटरनेट और कंप्यूटर सिक्योरिटी। इंटरनेट जो है वो एक ऐसा सिस्टम है जिसे पूरी दुनिया के कंप्यूटर जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड हुए हैं। इसको हम इंटरनेट का जो फुल फॉर्म है इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल नेटवर्क, या इसको हम कह सकते हैं नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ठीक है, क्योंकि इसमें छोटे और बड़े नेटवर्क मिलकर एक बड़ा जो है वो नेटवर्क बनाते हैं। इसकी मदद से हम इंफॉर्मेशन, वीडियोस, इमेजेस और मैसेज शेयर कर सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट से हम इजीली किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड जो इसका एडवांटेजेस है, ये हमें ग्लोबल रीच देता है, मतलब दुनिया के किसी भी कोने से कनेक्ट करा सकते हैं। ठीक है, ग्लोबल रीच प्रोवाइड करता है ये। तीसरा, पब्लिशिंग डॉक्यूमेंट ऑन इंटरनेट सेव्स पेपर, ए वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर कंपनीज। जो भी कंपनीज हैं जिनको अपने एडवर्टीजमेंट करनी होती है अपने बिजनेस का, तो वो आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, रिसर्च करना बहुत इजी हो गया है क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है वो अब इजीली अवेलेबल होती है। इसके अलावा इंटरनेट के सिर्फ एडवांटेजेस नहीं होते, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं काफी सारे। हमेशा जो वायरस है उसका डेंजर रहता है कि मतलब कर सकता है। ठीक है, मैसेज का मिसयूज करते हैं, कभी कभी इंफॉर्मेशन जो है वो रॉन्ग भी हो जाती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हम लिखेंगे मिसयूज ऑफ मैसेजेस। ठीक है, इसके बाद हमारे पास अनवांटेड या हार्मफुल जो इंफॉर्मेशन है या उन मतलब अनवांटेड चीज़ों से भी कभी कभी जो है हमारा कंप्यूटर जो है वो कनेक्ट हो जाता है थ्रू इंटरनेट। साइबर फ्रॉड जैसे जो साइबर फ्रॉड्स होते हैं इसकी डिसएडवांटेजेस में। ठीक है, एडवांटेजेस भी हमने देख ली इंटरनेट के, डिसएडवांटेजेस भी हमने देख ली। इंटरनेट कनेक्शन जो है वो इंटरनेट को यूज करने के लिए हमें कनेक्शन की जरूरत होती है। ठीक है, अब कनेक्शन को चूज करते वक्त दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक जो है वो क्या है बैंडविड्थ और दूसरा क्या है कॉस्ट। ठीक, अब इसमें जो है वो पहले डायल अप कनेक्शन। डायल अप कनेक्शन क्या होता है, ये एक पुराना मेथड है जिसमें टेलीफोन लाइन का यूज होता था। इसमें मॉडेम एक नंबर डायल करता था और कनेक्शन स्टैब्लिश होता था। ये स्लो था और कनेक्ट होने पे टाइम लगता था। इसके बाद दूसरा है हमारे पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ब्रॉडबैंड जो है ये हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है। के डिफरेंट टाइप से हैं जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन के। पहला है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, जिसको DSL कहते हैं। ये टेलीफोन वायर्स का जो है वो यूज करते हैं। इसके बाद हमारे पास सेकंड है केबल मॉडेम। टीवी केबल के थ्रू जो है यहाँ पे इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद जो है हमारे पास ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन। इसमें इलेक्ट्रिक वायर्स के थ्रू जो है वो इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक वायर्स के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद हमारे पास आएगा वायरलेस कनेक्शन। अब ये जो हमने पढ़ा इन सब में क्या चाहिए था, वायर चाहिए था इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए। अब इसके बाद ये जो हम पढ़ेंगे इसमें वायरलेस, मतलब हम वायर के बिना जो है वो इंटरनेट कनेक्ट करेंगे, रेडियो सिग्नल का यूज करके डेटा ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, वायरलेस कनेक्शन में क्या होता है, हम जो वायर्स हैं वो यूज नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं रेडियो सिग्नल का यूज करते हैं। वायर नहीं यूज करते, किसका यूज करते हैं, रेडियो सिग्नल का यूज करते हैं डेटा ट्रांसफर करने के लिए। इसमें सबसे पहला है वायरलेस फिडेलिटी, जिसको हम वाईफाई कहते हैं शॉर्टकट। ठीक है, वाईफाई जो है वो एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो रेडियो वेव्स का यूज करती है डेटा ट्रांसफर करने के लिए। इसे हम बिना केबल के हाई स्पीड इंटरनेट यूज कर सकते हैं। सबके घर में जो है वो वाईफाई लगा होगा, जैसे घर में है, स्कूल में है, कैफे में भी इसे यूज करते हैं। ठीक, इसके बाद हमारे पास है एक एडवांस वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो लार्ज एरिया में इंटरनेट प्रोवाइड करती है। ये स्पेशली उन एरियाज के लिए यूजफुल होती है जहाँ क्या होता है केबल कनेक्शन पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, जहाँ केबल्स वगैरह हम नहीं लगा सकते तो उनमें हम ये जो है यूज करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है मोबाइल वायरलेस ब्रॉडबैंड सर्विस। इसमें जो है वो मोबाइल नेटवर्क का यूज होता है, जैसे 4G या 5G। इसके लिए सिम कार्ड यूज होता है।
इंटरकनेक्टिंग प्रोटोकॉल जो है वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि डेटा कैसे सेंड और रिसीव होगा। सेंड कैसे होगा और रिसीव कैसे होगा, दोनों चीज़ें जो है वो कौन डिसाइड करता है? इंटरकनेक्टिंग प्रोटोकॉल। इसके डिफरेंट टाइप होते हैं। सबसे पहला है हमारे पास ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जैसे रिसीवर तक पहुंचे ये डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़कर भेजता है, लेकिन जब जो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं ये उसके बाद दोबारा से इनको क्या करता है? जोड़ देता है। ठीक, इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है ये पैकेट्स को करेक्ट एड्रेस तक पहुंचाता है। ठीक है, हर पैकेट का सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस होता है। इसके बाद हमारे पास और भी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसको शॉर्टकट में FTP कहते हैं। ठीक है, इनका जो फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म जो है वो थोड़ा ध्यान में रखना, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे पूछ सकते हैं, जैसे FTP की फुल फॉर्म क्या है, HTTP की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, या जैसे मेल ट्रांसफर करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, इस तरीके के क्वेश्चन इसमें से पूछ सकते हैं। वहाँ कहाँ पे थे? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या FTP का यूज जो है फाइल को ट्रांसफर करने के लिए होता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक। इसके बाद हमारे पास आता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, जब हम ब्राउजर में जो है वेबसाइट ओपन करते हैं तो HTTP का यूज होता है। इसके बाद हमारे पास है टेलनेट प्रोटोकॉल। टेलनेट प्रोटोकॉल जो है रिमोट कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए यूज होता है। इसके बाद हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, इसको शॉर्ट में PPP भी बोलते हैं। ये डायरेक्ट कनेक्शन प्रोवाइड करता है इंटरनेट के साथ। यूजली डायलेक्ट कनेक्शन में जो है ये PPP यूज होता है। इसके बाद सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये जो है वो ईमेल्स वगैरह सेंड करने के लिए यूज किया जाता है। वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल WAP, ये मोबाइल डिवाइस में इंटरनेट एक्सेस करने के लिए यूज होता है, स्पेशली जो ओल्ड फोन्स वगैरह होते थे उनमें ये यूज होता था। ठीक है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल VoIP, ये जो है इंटरनेट के थ्रू वॉइस कॉल करने के जो फैसिलिटी देता है ये। ठीक है, जैसे हम व्हाट्सएप कॉल करते हैं या फिर जूम कॉल करते हैं। ठीक है, इसके बाद हैकिंग प्रोटोकॉल में नेक्स्ट है हमारे पास वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको शॉर्टकट में WWW भी कहते हैं। ये 13 मार्च 1989 को ये इंट्रोड्यूस किया गया था। ये एक सिस्टम है जो इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन एक्सेस करने में हेल्प करता है। वेब पेज एक डॉक्यूमेंट होता है जो इंटरनेट पर अवेलेबल होता है। ये HTML में बना होता है और इसमें टेक्स्ट, इमेजेस और लिंक्स अवेलेबल होते हैं। इसके बाद हमारे पास है वेबसाइट। वेबसाइट क्या होता है? इसमें मल्टीपल जो वेब पेजेस है ना, वेब पेजेस का मल्टीपल वेब पेजेस का एक ग्रुप होता है जो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। ठीक है, वेबसाइट्स में क्या होता है? हमारे पास होम पेज होता है, यहाँ हमारे पास कॉन्टैक्ट पेज होता है, ठीक है, अबाउट पेज होता है, तो ये सारे आपस में जो है वो इंटरलिंक होते हैं। इसको हम वेबसाइट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल एक वेबसाइट की दी है www.carwale.com, ये जो है वो एक वेबसाइट है। ठीक, वेब ब्राउजर जो है वो क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है जो हमें इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन सर्च और डिस्प्ले करने में हेल्प करता है। वेब ब्राउजर में हम क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन डिस्प्ले भी होती है। जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो एक वेब ब्राउजर है। फायरफॉक्स, क्रोम, सफारी, ओपेरा, ये सारे जो है वो वेब ब्राउजर के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब इसके बाद टाइप्स जो है वेब ब्राउजर की वो कौन सी होती हैं? टेक्स्ट वेब ब्राउजर। टेक्स्ट वेब ब्राउजर होता है जो सिर्फ टेक्स्ट जो है वो डिस्प्ले करता है या सिर्फ टेक्स्ट शो करता है। जैसे एग्जांपल है NYNX। और ग्राफिकल वेब ब्राउजर, ग्राफिकल वेब ब्राउजर, इसमें टेक्स्ट भी हमारे पास शो होता है और इसमें जो है इमेजेस भी शो होती हैं। ठीक, इसके बाद हमारे पास है वेब सर्वर। वेब सर्वर जो है एक कंप्यूटर होता है जो वेब पेजेस को स्टोर करके रखता है। अब ये जो वेब पेजेस हैं ये कहाँ पे स्टोर होते हैं? वेब सर्वर में स्टोर करके रखते हैं। जैसे यूजर जो है वो रिक्वेस्ट करता है तो वेब सर्वर को जो है वो सेंड करता है। ठीक है, ब्राउजर जो है वो क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है और सर्वर जो है वो क्या करता है? रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल जो है वो ये वाली जो है ये सर्वर है, IISc, HTTP, ये सारे सर्वर्स हैं। ठीक, इसके बाद हमारे पास वेब एड्रेस। ठीक है, वेब एड्रेस एंड URL क्या होते हैं? URL किसी भी वेब पेज का एड्रेस होता है जिसे हम पेज को इंटरनेट पर लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे है www.google.com। ठीक है, जैसे हम ये क्या है? ये एक वेब एड्रेस है। जिस वेब एड्रेस क्या होता है या URL क्या होता है? वेब एड्रेस क्या होता है? जिसे हम किसी भी पेज को इंटरनेट पर लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, वही इसका वेब एड्रेस होता है।
ठीक है, फर्स्ट टाइम जो है यूआरएल किसने क्रिएट किया था? टिम बर्नर्स-ली ने कब क्रिएट किया था? 1991 में। होता है नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है, उसे हम डोमेन नेम कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में हम क्या कह सकते हैं? डीएनएस जो है वो इंटरनेट का एक फोन बुक होता है। ठीक है, जैसे google.com ये जो है वो एक डोमेन नेम है। इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे डोमेन नेम है और इसके एब्रीविएशन है। .com जैसे कॉमर्शियल के लिए, .ub गवर्नमेंट के लिए यूज होते हैं, .edu एजुकेशनल के लिए, .mil मिलिट्री के लिए, .net नेटवर्क के लिए, .org नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे। ठीक, इसके बाद कंट्री का डोमेन जैसे मैंने दिखाया था आपको, IN इंडिया के लिए, .au ऑस्ट्रेलिया के लिए, .fr फ्रांस के लिए, .nz न्यूजीलैंड के लिए, .uk यूनाइटेड किंगडम के लिए। ठीक है, ये सारे क्या बताए हमने? डोमेन नेम सिस्टम। इसके बाद हमारे पास है ब्लॉग। ब्लॉग क्या होती है? एक वेबसाइट होती है जिसमें टेक्स्ट, इमेजेस और लिंक्स वगैरह जो हैं वो होते हैं। ठीक, मीडिया रिलेटेड टॉपिक पे। ब्लॉग जो है वो प्राइमरी टेक्सचुअल होते हैं, सम जो है वो फोटोग्राफिक भी होते हैं। इसके बाद है हमारे पास न्यूज़ ग्रुप्स। न्यूज़ ग्रुप जो है ये कंप्यूटर नेटवर्क है, डिस्कशन स्पेसिफिक टॉपिक पे डिस्कस करता है, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूज़ ग्रुप, या मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं? ऑनलाइन डिस्कशन ग्रुप। ठीक है, ऑनलाइन डिस्कशन ग्रुप भी कहते हैं इसको। ठीक, इसके बाद हमारे पास है सर्च इंजन। जो पॉपुलर एग्जांपल्स हैं सर्च इंजन की, जैसे गूगल, याहू, अल्टा विस्टा, लाइकोस, एक्साइट, वेब ट्रैवलर। ठीक है, ये सारे जो है वो क्या है? सर्च इंजन के एग्जांपल्स हैं। सर्च इंजन क्या होता है? ये वेबसाइट होती है जो हमें इंफॉर्मेशन फाइंड करने में हेल्प करती है। एग्जांपल क्या क्या होंगे सर्च इंजन के? ये जो भी हमने डिस्कस किए। इसके बाद सर्विस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट की डिफरेंट सर्विसेज होती हैं। क्या क्या सर्विसेज होती हैं? जैसे हम ईमेल सेंड कर सकते हैं दूसरों को, सकते हैं, जैसे ई कॉमर्स शॉपिंग होती है अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से। उसके बाद चैटिंग जैसे पे व्हाट्सएप पे, और ईमेल हम कर सकते हैं। जैसे ईमेल, जैसे एग्जांपल, जैसे किसी भी का ईमेल क्या होता है? वहाँ पे एक नाम होता है, पहले यहाँ पे नाम होता है, फिर @ होता है, फिर यहाँ पे जैसे जीमेल पे अगर बनाया है तो gmail.com होता है। ठीक है, ये डोमेन नेम होता है लास्ट में। इसके बाद हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी जो है इंटरनेट की एक सर्विस है, जिसको हम जूम या गूगल मीट पे जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। ठीक, नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी होती हैं? जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ये सारी जो है वो क्या है? सोशल नेटवर्किंग साइट्स। ये भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको शॉर्ट में हम क्या कह सकते हैं? IT। शॉर्ट में हम IT कह सकते हैं। इसको किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? स्टडी और यूज ऑफ कंप्यूटर इन टेलीकम्युनिकेशन यूज टू स्टोर, रिट्राइव एंड ट्रांसमिट। डेटा को स्टोर करने के लिए, रिट्राइव करने के लिए और ट्रांसमिट करने के लिए हम जो है वो IT का यूज करते हैं। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में हम क्या कह सकते हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब है कंप्यूटर और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके डेटा को स्टोर करना, प्रोसेस करना और ट्रांसफर करना। अब रोल क्या होते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एजुकेशन को इजी और फ्लेक्सिबल बना दिया है। ठीक है, हेल्थ सेक्टर को फास्ट और एक्यूरेट बनाता है। ठीक है, हेल्थ सेक्टर को क्या करता है? फास्ट और एक्यूरेट बनाता है। पेशेंट का रिकॉर्ड्स, ऑनलाइन रिपोर्ट्स, बेटर ट्रीटमेंट, ये सारी चीजें जो है IT के आने के बाद ज्यादा इजी हो गई है। ठीक है, गवर्नेंस, गवर्नमेंट जो है वो IT का यूज करके पब्लिक सर्विस को बेटर बनाता है। जैसे ऑनलाइन सर्विसेज के में ट्रांसपेरेंसी होती है, जैसे ऑनलाइन में जो भी ऑनलाइन रिकॉर्ड है हर कोई उसको इजीली चेक कर सकता है। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी भी होगी है IT के आने से। इसके बाद बिजनेस में जो है वो क्या करता है? IT जो है बिजनेस में कम्युनिकेट और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करता है। ऑनलाइन मीटिंग है या प्रोडक्ट की, जैसे उसको हम एडवर्टीजमेंट वगैरह हो गए, सारे ऑनलाइन होते हैं, तो बहुत मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें जो है बिजनेस को भी ये क्या करता है? इजी, फास्ट और सब बनाता है। कौन बनाता है? ये IT। इसमें डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग में जो है IT डिज़ाइन और प्रोडक्शन को फास्ट और एक्यूरेट बनाता है, जिसमें CAD और SAM टेक्नोलॉजी वगैरह यूज करके। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कंप्यूटर सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर क्या करता है? हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, इंपॉर्टेंट डेटा को स्टोर करता है। सो प्रोटेक्टिंग दिस डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसी प्रोटेक्शन को क्या कहते हैं? कंप्यूटर सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी या IT सिक्योरिटी।
security means protecting computer system, data from unauthorized access, damage or theft. Simple words में हम क्या कह सकते हैं? It is all about keeping our data safe. हमारे डेटा को सेफ रखना ही जो है वो क्या है? सेफ एंड सिक्योर रखना, वही जो है किसमें हम पढ़ेंगे? कंप्यूटर सिक्योरिटी में। ब्रांच ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ये प्रोटेक्ट करती है कंप्यूटर से नेटवर्क्स को, सिक्योर करती है डेटा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सारी चीज़ों को प्रिवेंट करती है अनऑथोराइज्ड एक्सेस और डैमेज से। मालवेयर का क्या मतलब होता है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ये किस लिए डिज़ाइन किया गया है? कि सिस्टम को डैमेज करने के लिए या जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसे स्टील करने के लिए ये जो है वो क्या किया है? जो अनऑथोराइज्ड एक्सेस जैसे गेन करने के लिए इसको डिज़ाइन किया है। इसमें कौन कौन से इसमें क्या क्या इंक्लूड है? वायरस, वॉर्म, टॉर्जन, स्पाईवेयर, एडवेयर, लोडकिट। और फर्स्ट वायरस जो है वो किसने डेवलप किया था? क्रीपर ने। कब डेवलप किया था? 1971 में। Whenever you download unknown virus or click suspicious link, malware can enter into your system. Now, what is the solution to computer security threat? So, antivirus सॉफ्टवेयर हम यूज कर सकते हैं, फायरवॉल इंस्टॉल कर सकते हैं, डिजिटल सर्टिफिकेट्स अप्लाई कर सकते हैं, डिजिटल सिग्नेचर यूज कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज कर सकते हैं, फाइल एक्सेस की जो परमिशन है उसको मैनेज कर सकते हैं। कंप्यूटर वायरस को जो है वो थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? कंप्यूटर वायरस डिटेल राइटिंग आपको समझ आ जाए, ठीक है? कंप्यूटर वायरस जो है, वायरस क्या करता है? स्मॉल प्रोग्राम होता है जो हार्म करता है कंप्यूटर को और ये स्प्रेड हो जाता है एक फाइल से दूसरी फाइल में जो है ये स्प्रेड हो जाता है, ठीक है? ये क्या क्या काम करता है? इट कैन डैमेज कर देता है ये फाइल्स को, स्लो डाउन कर देता है सिस्टम को, डैमेज कर देता है, स्लो डाउन कर देता है, ठीक है? और तीसरा ये क्या करता है? इंफॉर्मेशन जो है वो स्टील कर लेता है, ठीक है? कैसे काम करता है, ठीक है? वायरस जो है वो अपने आप को कॉपी कर लेता है, कॉपी इटसेल्फ एंड अटैच टू अदर प्रोग्राम्स। अपने आप को कॉपी कर लेता है और दूसरे प्रोग्राम के साथ अटैच हो जाता है, ठीक है? जब हम कोई भी प्रोग्राम ओपन करते हैं तो वायरस जो है वो पूरे जो सिस्टम में है स्प्रेड हो जाता है। अब डिफरेंट जो है वो टाइप्स क्या होते हैं वायरस के? रेजिडेंट वायरस कौन सा होता है? रेजिडेंट वायरस, ठीक है? रेजिडेंट वायरस क्या होता है? ये कंप्यूटर के अंदर ही रहता है। जब भी हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो ये जो है वो एक्टिव हो जाता है और पूरे सिस्टम पे रन करता है, ठीक है? सेकेंड जो है वो हमारे पास डायरेक्ट एक्शन वायरस। डायरेक्ट एक्शन वायरस जो है वो एक्टिव होता है जब हम इन्फेक्टेड फाइल को ओपन करते हैं। ये कब एक्टिव होता है? जैसे ही हम कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो ये एक्टिव रहता है। और डायरेक्ट एक्शन वायरस जब हम किसी भी इफेक्टिव फाइल को ओपन करते हैं तब ये ओपन होता है। इसके बाद जो होते हैं ओवरराइट वायरस, ठीक है? ओवरराइट वायरस जो है ये डिटेक्ट करते हैं डेटा इनसाइड फाइल्स एंड मेक देम यूजलेस। फाइल के डेटा को डिटेक्ट करते हैं और यूजलेस मतलब पूरी फाइल जो है वो यूजलेस कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस जो है वो हार्ड डिस्क को अटैक करते हैं, ठीक है? सिस्टम का जो स्टार्टअप है उसको इफेक्ट करते हैं, ये हार्ड डिस्क को इफेक्ट करते हैं। इसके बाद हमारे पास है मैक्रो वायरस जो है, जो जैसे फाइल्स होती है जैसे वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, वर्ड को, एक्सेल को, पावर पॉइंट को, इन सारी चीज़ों को जो है वो मैक्रो वायरस जो है वो क्या करता है? इफेक्ट करता है। इसके बाद 6 नंबर पे हमारे पास फाइल सिस्टम वायरस। ये चेंज कर देता है फाइल की लोकेशन को और हमें जो फाइल का एक्सेस करना डिफिकल्ट कर देता है। और इसके बाद है हमारे पास, हम इसी टाइप्स ऑफ वायरस को पढ़ रहे हैं। इसके बाद है हमारे पास फैट वायरस जो है ये फाइल की लोकेशन को अफेक्ट करता है और उसके स्टोरेज सिस्टम को भी इफेक्ट करता है। यहाँ पे फाइल सिस्टम वायरस पड़ा था। इसके बाद फैट वायरस। पॉलीमॉर्फिक वायरल क्या होता है? चेंज इट्स फॉर्म अगेन एंड अगेन एंड इट्स हार्ड टू डिटेक्ट। जो पॉलीमॉर्फिक वायरस होता है, पॉलीमॉर्फिक वायरस, ये अपने आप को चेंज करते रहता है, अपनी फॉर्म्स को चेंज करता रहता है, तो उसको डिटेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसके बाद मल्टी पार्टेड वायरस।
क्या कौन सा सॉफ्टवेयर? मल्टी PARTIT, ठीक है। ये कौन सा वायरस होता है? ये मल्टीपल वे से थ्रू फाइल से सिस्टम से स्प्रेड होता है। ये सारे जो है हमने क्या पढ़े? टाइप्स ऑफ वायरस, ठीक है। एक बार इसको टाइप्स ऑफ वायरस क्या होते हैं उनको कर लेना। ऐसे मैंने क्वेश्चन देखा था, ऐसा क्वेश्चन आता है कि माइक्रो वायरस जो है कौन सी फाइल्स को डैमेज करता है। तो कौन सी फाइल्स को, जैसे वर्ड, एक्सेल वगैरह को माइक्रो वायरस जो है वो डैमेज करता है। एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए? टाइप्स कौन कौन सी होगी वायरस की? रेजिडेंट वायरस, डायरेक्ट एक्शन वायरस, ओवरराइट वायरस, बूट सेक्टर वायरस, मैक्रो वायरस। इसके बाद फाइल सिस्टम वायरस, फैट वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस और मल्टीपोटिक वायरस। तो पहला बूट सेक्टर वायरस जो डेवलप किया था उसका क्या नाम था? ब्रेन। ब्रेन जो है वो पहला बूट सेक्टर वायरस था। ये कब डेवलप हुआ था? 1986 में, ठीक है। इसकी एग्जांपल है माइक्रोवायरस की। कौन सी एग्जांपल है? मलेशिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो आई लव यू है, ये वाला वायरस कब डेवलप हुआ था? 2000 पे। कोड रेड कब डेवलप हुआ था? 2001 में। अब हम इसमें पढ़ेंगे वॉर्म्स, ठीक है। पहले हमने पढ़ा वायरस। वॉर्म्स क्या होता है? वॉर्म जो है वो टाइप है मॉलवेयर का, जो ऑटोमेटिकली स्प्रेड होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्प्रेड होता है इसको, ठीक है। वॉर्म इज अ टाइप ऑफ मॉलवेयर दैट स्प्रेड ऑटोमेटिकली फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर थ्रू नेटवर्क, ठीक है। वायरस की तरह जो है इसको कोई फाइल नहीं चाहिए होती कि वायरस क्या होता है, उसको एक फाइल चाहिए होती थी ट्रांसफर करने के लिए, इसको फाइल नहीं चाहिए होती। ये अपने आप जो है वो क्या करता है, एक से दूसरे में ट्रांसफर होता है, ठीक। डिटेक्ट करना मुश्किल होता है बिकॉज इसमें क्या होता है, इनविजिबल फाइल्स होती हैं, ठीक है। इसमें इसको कोई पर्टिकुलर वायरस नहीं चाहिए होती, इसमें इनविजिबल फाइल्स होती हैं, इसलिए इसको डिटेक्ट करना जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है। इसके एग्जाम्पल जो है वो क्या होता है? बैगल, के बाद आई लव यू, मॉरिस, इसके बाद निम्डा, ये सारी जो है वो एग्जाम्पल है किसकी? वॉर्म्स की, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे टॉर्जन क्या होता है। JAN, ठीक है। टॉर्जन क्या होता है? ये एक हार्मफुल प्रोग्राम होता है जो यूजफुल सॉफ्टवेयर की तरह दिखता है बट एक्चुअली अनऑथोराइज एक्सेस टू द हैकर्स, हैकर्स को अनऑथोराइज एक्सेस जो है वो दे देता है, वायरस की तरह रेप्लिकेट नहीं करता है। सब सेवन सीज, ये टॉर्जन के एग्जाम्पल है। जीरो एक्सेस, ये भी टॉर्जन की एक एग्जाम्पल है, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं स्पाईवेयर्स। आपकी एक्टिविटीज जो है उसको जो है वो मॉनिटर करता है। इट ट्रैक व्हाट टू डू ऑन योर कंप्यूटर एंड सेंड देयर इंफॉर्मेशन टू अदर पर्सन। क्या कर रहे हो फिर उसका पूरा ट्रैक रखता है और दूसरे पर्सन को जो है वो ये ट्रांसफर करता है, ठीक। आपके ब्राउजिंग हिस्ट्री, आपके पासवर्ड्स वगैरह सारी चीज़ों को ट्रैक करते हैं कौन? जैसे कूल वेब, ये स्पाई वायरस की एग्जांपल क्या हो गया? कूल वेब सर्च, फिन फिशर, ज़ैंगो, ये जो है स्पाईवेयर की एग्जांपल है। कौन कौन से वायरस होते हैं? ट्रोजन, वॉर्म्स वगैरह क्या होते हैं। अब हम देखेंगे कि सिम्टम्स क्या होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि मालवेयर का अटैक हो गया है, ठीक है। तो सिम्टम्स क्या होते हैं? कंप्यूटर बिकम स्लो, कंप्यूटर क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है। सिस्टम क्रैश हो जाता है, अगेन एंड अगेन सिस्टम क्या होता है? क्रैश होने लगता है। स्ट्रेंज ईमेल्स जो है वो सेंड होने लगती हैं या रिसीव होने लगती हैं, स्ट्रेंज ईमेल्स। इसके बाद अनएक्सपेक्टेड साउंड्स, अनएक्सपेक्टेड साउंड्स जो हैं वो आपके उसमें ऑटोमेटिकली रन हो जाते हैं। इफ़ योर सिस्टम, मतलब अगर आपका सिस्टम जो है थोड़ा सा ऐसा बिहेव करे, स्ट्रेंजली बिहेव करे, जैसे नॉर्मल हम रोज सिस्टम चलाते हैं हमारा सिस्टम तो सही होता है, अगर हमारा सिस्टम थोड़ा सा स्ट्रेंजली बिहेव करे, वो स्लो होना शुरू हो जाए, बार बार क्रैश होना शुरू हो जाए, बंद होना शुरू हो जाए, तो हमें वो ये सारी जो है वो क्या है? सिम्टम्स है कि हमारे सिस्टम में मालवेयर का अटैक हो गया। बस क्या क्या होते हैं वो भी हम देखेंगे। जैसे स्पूफिंग, स्पूफिंग भी होता है, मतलब इस तरीके का कोई आपके कंप्यूटर को अनऑथोराइज्ड जो है वो
एक्सेस ले रहा है, ठीक है, pretending to be someone else to get unauthorized access। इसके बाद हमारे पास जैसे हो गया दूसरा क्या हो गया, सलामी टेक्निक। ये जो है वो मनी स्टील करने के लिए जो एक थ्रेट है वो है सलामी टेक्निक। इसके बाद है हैकिंग। हैकिंग तो आपको पता होगा, अनऑथोराइज एक्सेस, जो कंप्यूटर को हैक कर लेते हैं, अनऑथोराइज एक्सेस होता है इसमें भी। इसके बाद क्रैकिंग, सिस्टम को जो है वो बैड इंटेंशन से सिस्टम को ब्रेक करना, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, बैड इंटेंशन से सिस्टम को क्रैक करना, उसको क्या बोलते हैं, क्रैकिंग, CKING, क्रैकिंग। इसके बाद फिशिंग, ठीक है, पासवर्ड स्टील करना। फिशिंग में क्या होता है कि ये ट्राई करते हैं कि आपके जो पासवर्ड्स हैं, बैंक डिटेल हैं, इसको स्टील करते हैं। इसमें और भी जैसे स्पैम है। स्पैम क्या होता है, जिसमें अनवांटेड ईमेल्स आ गए, मैसेजेस आ गए बल्क में, वो आ गया हमारे पास स्पैम। इसके बाद हमारे पास आता है एडवेयर। सॉफ्टवेयर जो है अनवांटेड एडवर्टीजमेंट शो करता है सॉफ्टवेयर, उसको हम एडवेयर कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है रूट किट। ये एक डेंजरस मॉलवेयर है जो अपने आप को हाइड रखता है और अटैकर्स को जो है आपके सिस्टम का जो है वो फुल कंट्रोल दे देता है। अब हम देखेंगे इन सारी चीज़ों का सोल्यूशन क्या है। एंटीवायरस जो है वो एक प्रोग्राम है जो क्या करता है, डिटेक्ट करता है वायरस को और रिमूव करता है वायरस को हमारे कंप्यूटर से। ये प्रोटेक्ट करता है हमारे सिस्टम को मालवेयर से और अटैक से, ठीक। ये डिफरेंट जो है वो एग्जांपल्स हैं एंटीवायरस की, जो कंप्यूटर को जो है वो वायरस मालवेयर से, ऑनलाइन थ्रेट से प्रोटेक्ट करते हैं। सबसे पहला है नॉर्टन एंटीवायरस प्लस। ये विंडोज और पासवर्ड मैनेजर को प्रोटेक्ट करता है, पासवर्ड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है हमारे पास, इंटरनेट सिक्योरिटी। इसके बाद हमारे पास ऐप सिक्योर, ये जो है वो सिक्योर करता है डिवाइस को, जैसे विंडो हो गया, मैक हो गया, एंड्रॉइड हो गया, ठीक है, iOS हो गया। दिस इज नोन एज द सेफ ब्राउजिंग इन बैंकिंग प्रोटेक्शन, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास बाइट डिफेंडर हो गया, ये किनको प्रोटेक्ट करता है, विंडोज को, रैंसमवेयर प्रोटेक्शन है, ठीक, साइबर अटैक्स को। ये इजी जो होता है टू यूज एंड प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी, इजी टू यूज, प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जो प्रोटेक्ट करता है वायरस, अगेंस्ट वायरस, किसको, विंडोज को, रैंसम प्रोटेक्शन और साइबर अटैक्स। इसके बाद हमारे पास ट्रेंड माइक्रो है, ये किसको प्रोटेक्ट करता है, विंडो, AI, ईमेल स्कैम, ये सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है। ये एडवांस AI टेक्नोलॉजी यूज करता है बेटर प्रोटेक्शन के लिए। इसके बाद हमारे पास है वेब रूट सिक्योर। वेब रूट सिक्योर जो है वो एक लाइट वेट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ये फास्ट और रियल टाइम प्रोटेक्शन जो है वो देता है हमें। ये फिशिंग और आइडेंटिटी थेफ्ट के जो अगेंस्ट है इसको प्रोटेक्ट करता है, विंडो को, मैक को, ठीक है, आइडेंटिटी प्रोटेक्शन को। पता है एंटीवायरस वो कैसे हमारे कंप्यूटर सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, और डिफरेंट टाइप के एंटीवायरस। उसके अलावा जो हमारे पास प्रोटेक्शन जो हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे फायरवॉल जो है वो इनकमिंग और आउटगोइंग जो नेटवर्क ट्रैफिक है उसको कंट्रोल करते हैं। ये एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह जो है वो एक्ट करता है, आपके कंप्यूटर का सिक्योरिटी गार्ड, इसको हम फायरवॉल कह सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है डिजिटल सर्टिफिकेट। जो डिजिटल सर्टिफिकेट है इसको हम यूज करते हैं आइडेंटिफाई ऑनलाइन कम्युनिकेशन को। क्या है, डिजिटल सर्टिफिकेट, ऑनलाइन कम्युनिकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर जो है ये इंश्योर करते हैं कि मैसेज जो है वो ओरिजिनल फॉर्म में रहे, चेंज ना हो जाए। पासवर्ड्स, ठीक है, पासवर्ड जो है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। वीक पासवर्ड होता है जिसको हम इजी गेस कर सकते हैं। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है जिसमें नंबर्स, लेटर मिक्स होते हैं जिसको हम गेस नहीं कर सकते। जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करते हैं वो मोर सिक्योर होते हैं एज कम्पेयर टू जो इजी पासवर्ड यूज करते हैं। इसके बाद फाइल एसेस परमिशन, हम परमिशन दे एसेस कर सकते हैं कि कौन जो है वो रीड कर सकता है या राइट कर सकता है या मॉडिफाई कर सकता है। फाइल एसेस परमिशन
security is not a theory, it is very important in real life. We should always stay alert and follow safety measures like using antivirus, strong password, unknown links. Information and communication technology. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं कंप्यूटर को टू स्टोर एंड प्रोसेस डाटा। ICT जो है वो इंक्लूड करते हैं कम्युनिकेशन लाइक इंटरनेट, मोबाइल और नेटवर्किंग। इसके बाद सेकंड है GRGO कंसेप्ट। GRGO का फुल फॉर्म क्या होता है? गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। रॉन्ग इनपुट गिव्स रॉन्ग आउटपुट। ठीक है, अगर हमने रॉन्ग डाटा उसमें एंटर किया तो हमारे पास जो है वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आएगी। ऐसा पूछ सकते हैं कि GRGO का फुल फॉर्म क्या है? इसका क्या फुल फॉर्म है? गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। ओके, इसके बाद हमारे पास आता है बाइट डिफेंडर प्लस। ये तो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था कि ये क्या है। एक एंटीवायरस है जो हमारे विंडोज वगैरह को प्रोटेक्ट करता है, रैंसम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है या विंडोज प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके बाद है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब स्टोरिंग एंड यूजिंग डेटा ओवर इंटरनेट इंस्टेड ऑफ लोकल कंप्यूटर। जैसे हम लोकल कंप्यूटर में डेटा स्टोर करते हैं, ऐसे लोकल कंप्यूटर में ना स्टोर करके बल्कि क्या करेंगे, हम उसको इंटरनेट पे स्टोर करेंगे, उसको क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। इसमें एग्जांपल हो गया जैसे हमारे पास गूगल ड्राइव। इसके बाद हमारे पास है डिस्क एक्सेस टाइम। इट इज द टाइम टेकन टू कंप्यूटर टू एक्सेस द डेटा फ्रॉम डिस्क। इसके बाद है GSM। GSM क्या होता है? एक मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है जो फोन में यूज करते हैं। ठीक, इसके बाद एनिमेशन। एनिमेशन जो है जो हम टेक्स्ट, ऑडियो वगैरह इमेजेस में ऐड करते हैं, मूविंग इमेजेस ऐड करते हैं, उसको हमारे पास एब्रिविएशन और उसकी कुछ फुल फॉर्म जैसे CPU, इसका मतलब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म जो है ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, BROS बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम, DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, DNS डोमेन नेम सिस्टम, SERP सर्च इंजन रिजल्ट पेज, www वर्ल्ड वाइड वेब, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, USB यूनिवर्सल सीरियल बस, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED लाइट इमिटिंग डायोड। इसमें GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, MAC मीडिया एक्सेस कंट्रोल, PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, VGA वीडियो ग्राफिक एरे, VLS वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, WMV विंडोज मीडिया वीडियो, POS पॉइंट ऑफ स्केल, GIGO गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट जो अभी हमने पिछली स्लाइड में भी पढ़ा, ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, IT जो है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके बाद कुछ और एब्रिविएशंस भी लिखी, MIME मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, DAX डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इसके बाद हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट जो सोशल साइट्स हैं, वो ये मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जिनको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखेंगे कि किसने इनको डेवलप किया और कब डेवलप किया। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ये आप देख लेना सारा, मैं जो इम्पोर्टेंट है वो डिस्कस करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। यहाँ पे लिंक्डइन 2003 में डेवलप किया, किसने किया? फाउंड बाय रेड हॉफमैन अलॉन्ग विद, ये सारे लोग थे इनके साथ। इसके बाद माई स्पेस 2003 में ये किसने, इसके फाउंडर कौन है? जेरिस जे वॉल्फ एंड टॉम एंडरसन। इसके बाद है फेसबुक 2004 में किसने क्रिएट किया? ये मार्क ज़करबर्ग ने। एंड इसके बाद यूट्यूब है 2005 में, इसको ये फाउंडर है इसके चार्ड हर्ले, स्टीव चैन, जावेद करीम। एंड इसने चेंज कर दिया वीडियो कंटेंट, मतलब किस तरीके से हम वे जो है वीडियो कंटेंट का एंड शेयर का। इसके बाद ट्विटर 2006 में डेवलप किया, फाउंडर इसके कौन से हैं? जॉक डोरसे। व्हाट्सएप जो है 2009 में, इसके फाउंडर कौन है? जॉन कॉम एंड ब्रेन एक्शन। ये मेजर मोबाइल मैसेजिंग ऐप बन गई है। इसके बाद है इंस्टाग्राम 2010 में, केविन स्ट्रॉम एंड माइक ग्रेगर फोकसिंग ऑन मोबाइल फोटो एंड वीडियो शेयरिंग। इसके बाद हमारे पास पिनिंटरेस्ट 2010 में डेवलप, 2011 में डेवलप किया गया।
और इसके फाउंडर कौन थे? इवान स्पिगल, बॉबी मॉर्फी एंड रिकी ब्राउन। टेलीग्राम 2013 में डेवलप किया, किसने डेवलप किया? बॉब डोर्फ ने। और टिकटॉक 2016 में डेवलप किया बाइट डांस ने। इसके बाद डिस्कॉर्ड जो है ये जेसन क्रिटर ने डेवलप किया। ठीक है, ये सारे आप एक बार अच्छे से देख लेना कि किसने कब क्या डेवलप किया। जो इम्पोर्टेंट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।